हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है कि जब से अग्निवीर योजना आई है तभी से लेकर आज तक विभिन्न प्रकार के लोग इसको क्रिटिसाइज करते रहे हैं कई ग्राउंडों पर, और बहुत ज़्यादा आंदोलन भी, एजिटेशन भी इसके खिलाफ हुए हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज ने, खास करके विरोधी पार्टियों ने इसका मुद्दा भी बहुत ज़्यादा उठाया और आज तक इसके पीछे पड़े हुए हैं कि अग्निवीर योजना जो है ये उपयुक्त नहीं है। अब अग्निवीर योजना उपयुक्त नहीं है या सरकार के खिलाफ एक माहौल खड़ा करने के लिए इसको उपयोग में किया जा रहा है। हर जगह जहां भी विपक्षी दल हैं इस अग्निवीर योजना की बात करते हैं। हमारे पूर्व सैनिक भी हैं, वो भी अग्निवीर योजना की बातें करते हैं। हमने भी इसको देखा, अग्निवीर योजना को। हम तो यही नहीं कर पाए जब हमने देखा कि डिसिप्लिन की समस्याएं आ रही हैं, और यदि डिसिप्लिन की समस्याएं आती हैं तो फिर अग्निवीर योजना बेकार है। लेकिन वो एक अलग बात है। अग्निवीर योजना में शामिल होने वाले या मिलिट्री में आने वाले जो अग्निवीर हैं उनको जो पैसा मिलता है वो तो एक अलग बात है कि उनकी 4 साल की नौकरी है, कुछ तो उनका ट्रेनिंग में निकल जाता है, कुछ पैसे निकल जाता है। लेकिन यदि उनको वहाँ किसी प्रकार की दिक्कत आ जाती है, मृत्यु हो जाती है, उस समय उनको क्या मिलता है? इसी प्रकार का प्रश्न लोकसभा में एलओपी, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी, श्री राहुल गांधी जी ने उठाया और इस प्रकार का झूठ बोला गया वहां पर, ऐसा लगा जैसे इस देश की कोई जिम्मेदारी नहीं है। उस व्यक्ति को, जो बच्चा था, उसको लाया गया, भर्ती कराया गया और मार दिया गया और घर भेज दिया गया। भाई, फौज में जो नौकरी करते हैं उनके साथ सुबह से लेकर शाम तक, चाहे वो परमानेंट है चाहे अग्निवीर के हैं, समस्या तो हमेशा ही खड़ी रहती है। कभी युद्ध से खड़ी रहती है, कभी नेचुरल कैलेमिटी से खड़ी रहती है। अब किसको क्या मिलता है? तो जैसे ही श्री राहुल गांधी जी ने यह पॉइंट उठाया कि अग्निवीर को कुछ नहीं दिया, उसको घर भेज दिया, बड़ा लंबा चौड़ा पॉइंट उठाया और देश को ऐसा संदेश गया कि अग्निवीर योजना में क्या है। उस समय रक्षा मंत्री जी थे, श्री राजनाथ सिंह, ने कहा कि यह झूठ बोला जा रहा है और इसको 1 करोड़ रुपए मिले। आज उसका प्रूफ ये हमें मिल गया है। और मैं बताऊंगा, यदि 1 साल या 2 साल के बाद नौकरी करने पर किसी अग्निवीर को इतना पैसा मिलता है, या परमानेंट नौकरी करने वाले जो जवान है उसकी यदि मौत हो जाती है तो उसको क्या फायदा, इसको क्या फायदा, ऐसे घर वालों को क्या फायदा, इसको क्या फायदा है? अब ये लक्ष्मण गाप्टे हैं, पहले पढ़ के बताता हूं। अग्निवीर के परिजनों ने राहुल के दावे को बताया गलत। बोले हमें मिले 1.8 करोड़ रुपए। 1.8 मतलब 1,08,000 रुपए इनको मिले। इसका मतलब यह हुआ कि माननीय रक्षा मंत्री जी ने जो खंडन किया था राहुल की बात का, वो सही था और राहुल गांधी जी संसद में झूठ बोल रहे थे। और यदि इस प्रकार यह सही है तो फिर अग्निवीर योजना किसी भी हालत में गलत नहीं है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के दावों को गलत बताते हुए पिछले साल जान गंवाने वाले महाराष्ट्र के एक अग्निवीर परिवार ने कहा है कि उन्हें सरकार से 1.8 करोड़ रुपए की सहायता मिली है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सेना में भर्ती की अग्नि योजना का जिक्र करते हुए दावा किया था कि सरकार अग्निवीरों का इस्तेमाल करके फेंक देने वाले मजदूर मानती है और उन्हें शहीद का दर्जा भी नहीं देती है। यही बात मैंने सुनी थी और वो ये बोल रहे थे। पर रक्षा मंत्री जी कहा कि कर्तव्य निभाते हुए अपनी जान देने वाले अग्निवीर के परिवार को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा मिलता है। महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में पिंपल गांव सराय के मूल निवासी अग्निवीर अक्षय गवटे को 21 अक्टूबर को 2023 को सियाचिन में अपने कर्तव्य का निर्वहन करते मौत हो गई थी। अक्षय के पिता लक्ष्मण गवटे ने कहा है कि अक्षय की मौत के बाद परिवार को बीमा कवर के रूप में 48 लाख रुपए, केंद्र सरकार से 50 लाख रुपए और राज्य सरकार से 10 लाख रुपए मिले हैं। उन्होंने अक्षय के बहन के लिए सरकारी नौकरी की भी मांग की है। यह है असलियत। अब हम बताते हैं, 2 साल या 1 साल की नौकरी करने वाले और इवन 4 साल की नौकरी के बाद यदि इस प्रकार की घटना किसी अग्निवीर के साथ होती है और यदि उसको 1 करोड़ रुपए मिलते हैं और उस पैसे को 8% के ब्याज पर
बैंक में जमा करा दिया जाता है और मंथली यदि वो उसका पे आउट लेता है तो उसको हर महीने मिलते हैं 66,000 रुपये प्रतिमाह। और यदि हमारा सैनिक, एक सिपाही 1 साल का, 2 साल का, 10 साल का, 15 साल का भी इवन शहीद हो जाता है तो उसको मिलेगी लिबरलाइज पेंशन। वो ही कब? मौत में, युद्ध में, उस युद्ध में मिलेगी। उसके अलावा और कहीं हो जाता है उसमें नहीं मिलेगी। तो मुझे नहीं लगता कि उसको सारा कुछ मिला करके 66,000 रुपये प्रतिमाह बन जाते हों। और जब भी वो कोई बात हो जाएगी तो वो खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके पास जिंदगी भर के लिए 1 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है और इनका काम आराम से ब्याज से चलता रहेगा। ये अग्निवीर योजना, यदि इस प्रकार के फायदे हैं तो किसी भी प्रकार ये कमी नहीं है। बस इसमें एक ही कमी है कि जो मिलिट्री में अनुशासन की कमी की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही, वहाँ तो ये प्रॉब्लम है। अदरवाइज किसी की मौत होने के बाद घर वालों को इतनी सहायता मिलती है तो फिर अग्निवीर योजना किसी भी प्रकार से गलत नहीं है। चाहे आप रेगुलर आर्मी की तरह से जाओ या अग्निवीर में जाओ, आर्मी में परेशानी तो है, जान गंवानी भी पड़ सकती है, जान बच भी सकती है, जान जिसकी जाएगी उसके माता पिता को परेशानी होती है। लेकिन जो परमानेंट भर्ती हुआ है सिपाही 1 या 2 साल का, उसको किसी भी हालत में 1 करोड़ रुपया नहीं मिलता है। उसको केवल और केवल लिबरलाइज पेंशन मिलेगी यदि शादीशुदा है, या माँ बाप को मिलेगी, और इतना पैसा बनता ही नहीं है उसका। तो अब मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जितने भी लोग या अफवाहें उड़ाते हैं या फालतू की बकवास करते हैं, वो सारी बकवास हैं। यदि जान गंवाने के बाद उनको 1 करोड़ रुपया की सहायता दी जा रही है और पैसा मिले हुआ अलग है उनका, इतनी सहायता दी जा रही है, तो फिर अग्निवीर योजना लगभग ऐसे ही है जैसे परमानेंट सोल्जर हैं। इस प्रकार की जो अफवाहें उड़ा रखी हैं लोगों ने, वो बिल्कुल गलत है। अब इसको मैं यहीं से ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।